ग्वालियर शहर में आदर्श आचार संहिता के बीच दिन दहाड़े एक छात्रा के अपहरण से सनसनी फैल गई। अपहरण भी ऐसा कि दो नकाबपोश बाइक बदमाश बस से उतरते ही युवती को बाइक पर जबरदस्ती उठा कर ले गए और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और आसपास खड़े लोग देखते रह गए। छात्रा अपने चाचा चाची और छोटी बहनों के साथ भिंड से ग्वालियर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस से आई थी। तभी बदमाशों ने अपहरण की इस वारदात को अंजाम दे डाला। अपहरित युवती के परिजनों ने झांसी रोड थाना पुलिस से शिकायत की है। दिन दहाड़े अपहरण की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने दो नकाबपोश अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज कर लिया है और सरगर्मी से उनकी तलाश की जा रही है। दरअसल अपहरण का शिकार हुई युवती अपने चाचा चाची और अपने छोटे भाई बहनों के साथ ग्वालियर में रहने वाले अपने ताऊ के यहाँ 23 नवंबर को होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भिंड से ग्वालियर बस से आई थी। ग्वालियर शहर में बस नाका चंद्रबदनी चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर सवारी उतारने पहुंची। तभी युवती के साथ उसके चाचा चाची और अन्य बच्चे भी उतरे, लेकिन इस दौरान युवती का चाचा बस से सामान उतारने लगा और युवती की चाची बच्चों को टॉयलेट कराने ले गई। तभी पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश युवक आए और जबरदस्ती युवती को अपने साथ बाइक पर उठाकर ले गए। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अचानक दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई इस अपहरण की वारदात से सभी सन्न रह गए। बाद में अपहरण का शिकार हुई छात्र के चाचा ने इसकी सूचना अन्य रिश्तेदारों को दी और झांसी रोड थाना पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। मैं सियाड़ा से आ रहा था और जहाँ पेट्रोल पंप पे उतरा। कौन कौन था आपके साथ में? मेरे साथ में मेरी सिस्टर थी, मेरी मिसेज थी, मेरे भतीजी भी थी। तो किसका अपहरण हुआ है? मेरी भतीजी का। तो कैसे क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? मैं सामान उतार रहा था तो वो छोटे वाले बच्चे को बाथरूम कराने चली गई पेट्रोल पंप के पीछे। तो बाथरूम करा के बच्चा दौड़ के आया, बोले वो बुआ दीदी को कोई पकड़ के ले गया मोटरसाइकिल में बैठा के। तब मुझे पता चला, बस खड़ी थी इधर से तो वो आगे की साइड गई थी बाथरूम कराने के लिए। तो तब मैंने देखा नीचे उतर के, तब तक वो भाग चुके थे। आप कहाँ पे थे उस समय? उस समय मैं बस पे चढ़ा था, सामान ले बोरी उतरवा रहा था। और आपकी मिसेज टॉयलेट कराने नहीं, मिसेज नहीं ले, वो भतीजी लेके गई थी जिसको पकड़ के ले गए। अच्छा, तो कौन है? कुछ पहचाना आपने? कौन लोग थे, क्या थे? पहले जानते थे क्या आप? मुँह बांधे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आया उस समय। तो कौन सी मोटरसाइकिल थी? प्लेटिना थी। तो अब क्या रिपोर्ट वगैरह की है पुलिस में? हाँ, कर दी ना। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? अब करवा रहे हैं, कह रहा कार्रवाई। झांसी रोड थाने से महज कुछ दूरी पर चौराहे पर बने पेट्रोल पंप पर हुई इस अपहरण की वारदात के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और तुरंत पुलिस ने शिकायत के आधार पर पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। तो उसमें दो नकाबपोश बदमाश छात्र को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हुए दिखे। फिलहाल पुलिस ने दो नकाबपोश अज्ञात युवकों पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। जी, एक ये मामला सामने आया है। इसमें एक युवती अपने परिवारजनों के साथ आई थी भिंड से, और यहाँ पर वो बस स्टैंड पर उतरी है बस से, और वो अभी तक जो दिखा है उसमें दो युवकों द्वारा उसको गाड़ी पे बैठा के वो जाती हुई दिख रही है, दो युवकों के साथ गाड़ी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें जबरदस्ती युवक बैठाते दिख रहे हैं, नकाबपोश युवक हैं बाइक पर। सीसीटीवी फुटेज की हम तस्दीक कर रहे हैं और बाकी और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी हम देख रहे हैं। फ़िलहाल उसमें दिख रहा है कि बाइक पे जाते हुए दो ही लोग दिख रहे हैं, वो लड़की और एक और लड़का, और उसमें एक लड़का और है, तो वो उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच पड़ताल आपने की है, तो क्या लग रहा है, क्या क्या हो सकता है? परिवारजनों से बात की है अभी हमने, और आसपास के हम बैकग्राउंड भी खंगाल रहे हैं कि कहीं रंजिशन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है या कभी कोई पुराना पारिवारिक विवाद या झगड़ा रहा हो, उस संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं। तो कुछ संदिग्ध लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनका हम तस्दीक कर रहे हैं। युवती क्या करती है? छात्रा है क्या? जी, युवती छात्रा है। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस को संदिग्ध भी लग रहा है, क्योंकि अपहरण के वक्त युवती सीसीटीवी में विरोध करती तो नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा शोर शराबा आसपास के लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन पुलिस अभी कुछ खुलकर नहीं कह रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले को तत्परता से लेते हुए कुछ टीमें तैयार की है, जो इस पूरे अपहरण के मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, और जल्द ही पुलिस इन दोनों बदमाशों तक पहुंचकर इस पूरे मामले से पर्दा हटाएगी।